नमस्ते साथियों। टीवी डिबेट हो या सोशल मीडिया, हमें अक्सर यह देखने और पढ़ने को मिल जाता है कि देश में जो हिंदूवादी पार्टियां या उसके नेता हैं, उन पर ये आरोप लगाया जाता है कि आप भारत के वर्तमान संविधान को हटाकर उसके स्थान पर पुनः मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात आरोप लगाने वाले की मान्यता ये भी है कि मनुस्मृति पूर्व में भारत का संविधान थी। अपनी सर्वाइवल के लिए आप संविधान नहीं बदलेंगे। B.R. अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है, यही रहेगा। मनुस्मृति लाने की कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स। ये आरोप जो लोग लगाते हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले तो वो लोग हैं जिन्होंने आज तक मनुस्मृति पढ़ी ही नहीं, या पढ़ी भी तो दुर्भाग्य से वो एडिशन पढ़ा जो मिलावटी है, या किसी और से मनुस्मृति के बारे में कुछ सुना और बिना सत्य का पता लगाए उसके विरोध में बोलना और लिखना शुरू कर दिया। इनमें हिंदू और नॉन हिंदू दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। हिंदुओं में जैसे हमारे जो दलित भाई हैं वो, या ST SC OBC आदि कैटेगरी में आने वाले लोग। नॉन हिंदू में बाकी के अन्य जितने भी रिलीजन्स हैं वे लोग हैं। मनुस्मृति का विरोध करने वाले जो दूसरे तरह के लोग हैं, उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी तो है, लेकिन उनका मनुस्मृति पढ़ने का जो उद्देश्य है वो मनुस्मृति के बारे में जानना नहीं, बल्कि उसमें कमियां दिखाकर उसका विरोध करना, और उस पर भी यदि उन्होंने मिलावटी मनुस्मृति पढ़ी तो वे उसी को ही सत्य मानते हैं, क्योंकि उसमें उनके अनुसार ही उनको कंटेंट मिल जाते हैं उसका विरोध करने के लिए। अब चूंकि ऐसे लोगों की दुकान और राजनीति मनुस्मृति और अन्य वैदिक शास्त्रों और उनकी विचारधारा के विरोध के आधार पर ही टिकी हुई है, इसलिए इस तरह के लोग कभी भी सत्य जानने का प्रयास भी नहीं करते, और यदि सत्य पता भी चल जाए तो वे उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यदि स्वीकार कर लें और विरोध करना छोड़ दें तो इनको फिर कौन पूछेगा, इनकी राजनीति कैसे चलेगी, या ऐसे लोगों को फिर अपने चैनल पर कौन बुलाएगा। मनुस्मृति का विरोध करने वाले जो प्रथम कैटेगरी के लोग हैं उनको तो समझाना आसान है, क्योंकि वे अज्ञानता में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं उन्हें समझाना मुश्किल है। सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, किंतु जो व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा हो आप उसे नहीं जगा सकते। इसलिए जो जानबूझकर कुछ नहीं समझना चाहते उन्हें आप कैसे समझाएंगे। जहाँ तक रहा प्रश्न कि क्या मनुस्मृति पहले के समय में भारत का संविधान थी, तो सीधे तौर पर तो मनुस्मृति कभी भी भारत का संविधान नहीं थी। हाँ, पहले के समय में मनुस्मृति सभी लोगों के द्वारा एक सर्वमान्य ग्रंथ था, स्वयं स्वीकार ग्रंथ था। लोग अपने उचित अनुचित का निर्णय, धर्म अधर्म का निर्णय इसी ग्रंथ के आधार पर करते थे। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति पहले के समय में लोगों के द्वारा एक स्वघोषित संविधान था। क्या मनुस्मृति भविष्य में भारत का संविधान बनेगी? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सीधे तौर पर मनुस्मृति कभी भी भारत का संविधान नहीं बनेगी, लेकिन भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश का संविधान जिसके सारे नियम कानून धर्म और न्याय संगत हो, जिसमें कोई भी भेदभाव और पक्षपात की बात ना हो, जिसमें ऊंच नीच और जातिवाद प्रांतवाद ना हो, जिसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद ना हो, सभी को समान अधिकार हों, जिसमें लोगों का चुनाव उनकी योग्यता के आधार पर हो, तो हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि उस देश में इनडायरेक्टली मनुस्मृति का ही संविधान चलता है, क्योंकि मनुस्मृति में इसी प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। दुनिया का कोई भी संविधान जो अच्छा भी हो और मनुस्मृति से मेल ना खाता हो, यह दोनों बातें एक साथ कभी भी संभव नहीं है। आप बोलेंगे क्यों संभव नहीं है, हम तो मनुस्मृति से बिल्कुल अलग संविधान बनाएंगे। तो आपकी इच्छा है, आप बना लीजिए। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कोई चोरी करे, हत्या करे, व्यभिचार करे तो उसे कठोर दंड देना चाहिए। तो आप इसका उल्टा कानून बना दीजिए, कोई चोरी करे, हत्या करे, व्यभिचार करे तो आप उसे दंड देने की बजाय उसे और प्रोत्साहन देने का कानून बना दीजिए, इनाम देने का कानून बना दीजिए। क्या ऐसा करना संभव है? जो लोग आरोप लगाते हैं कि मनुस्मृति में जातिवाद है, भेदभाव है, शूद्रों पर अत्याचार की बातें हैं, महिलाओं को पुरुषों से निम्न बताया गया है, मैं कहता हूँ ये सब आरोप बिल्कुल सही हैं। ये सब कुछ लिखा है मनुस्मृति में, लेकिन किस मनुस्मृति में? मिलावटी मनुस्मृति में। मूल मनुस्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप बोलेंगे कि मूल मनुस्मृति क्या है और मिलावटी मनुस्मृति क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है? तो सीधे शब्दों में कहूँ तो मूल मनुस्मृति वह मनुस्मृति है जिसके रहते किसी के भी द्वारा किसी पर अत्याचार करना, किसी का शोषण करना संभव नहीं था। जातिवाद संभव नहीं था, भेदभाव संभव नहीं था, शूद्रों पर अत्याचार संभव नहीं था, महिलाओं के साथ भेदभाव संभव नहीं था।
स्वार्थी और पाखंडी लोगों ने जो स्वयं को ब्राह्मण कहते थे, हालांकि वे ब्राह्मण थे नहीं, यदि होते तो ऐसा काम वो कभी भी नहीं करते, उन्होंने मनुस्मृति में मिलावट की ताकि वे अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकें। और मिलावट भी इतनी की कि मनुस्मृति में मिलावटी श्लोकों की संख्या मूल श्लोकों से भी ज़्यादा हो गई। मूल मनुस्मृति में कुल लगभग 1214 के आसपास श्लोक हैं और आज बाजार में जो मनुस्मृति मिल रही है उसमें लगभग 2685 के आसपास श्लोक हैं। अर्थात आप देखेंगे आधे से ज़्यादा मनुस्मृति आज मिलावटी है। बाद में इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और देशवासियों को आपस में लड़ाने के लिए जातिवाद और भेदभाव को बढ़ावा दिया। मनुस्मृति के विषय पर मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने मनुस्मृति पर काफ़ी अध्ययन का कार्य किया है, इनके द्वारा संपादित मनुस्मृति आज बाजार में उपलब्ध है, जो विशुद्ध मनुस्मृति के नाम से जानी जाती है और एक अन्य जो मनुस्मृति के नाम से जानी जाती है। आप इसका अध्ययन करके मनुस्मृति के बारे में काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। विशुद्ध मनुस्मृति, जिसमें सिर्फ मनुस्मृति के मूल श्लोकों को रखा गया है अर्थ सहित, वो आप ले सकते हैं। अन्यथा जो मनुस्मृति है उसमें मूल श्लोकों के साथ साथ में जो मिलावटी श्लोक हैं उनको भी दिया गया है, उनका अर्थ भी दिया गया है। साथ ही साथ सुरेंद्र कुमार जी के द्वारा ये है प्रमाणित किया गया है कि ये श्लोक मिलावटी क्यों हैं, तो आप उस मनुस्मृति का भी अध्ययन कर सकते हैं। इस मनुस्मृति को प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा मैंने डिस्क्रिप्शन में अमेज़न का लिंक दे दिया है, आप वहां से भी इसे बाई कर सकते हैं। यदि आप इस भेदभाव से, इस जातिवाद से छुटकारा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शूद्रों पर अत्याचार ना हो, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले, तो मिलावटी मनुस्मृति का विरोध करने के साथ साथ जो मूल मनुस्मृति है उसके आधार पर अपना हक भी मांगिए, उसको पढ़िए, उसका प्रचार कीजिए। सिर्फ मिलावटी मनुस्मृति को जलाने से कुछ नहीं होगा, किसी को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब आप स्वयं को मूल मनुस्मृति के प्रमाण के आधार पर हीन समझना बंद करेंगे, स्वयं को अन्यों के बराबर समझेंगे, अपना हक लेना और उत्तर देना सीख जाएंगे, तब अवश्य ही लोगों को फर्क पड़ेगा। सनातन वैदिक धर्म के अभिन्न अंग सिख धर्म, बौद्ध धर्म आदि संप्रदायों को एवं स्वयं को दलित और शूद्र कहने वाले हिंदू भाई बहनों को इन्हीं मिलावटी मनुस्मृति आदि ग्रंथों के माध्यम से पिछले कई दशकों से लगातार भड़काने का प्रयास इस्लामिक ताकतों और क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा हमारे देश में हो रहा है, ताकि सनातन वैदिक धर्म को कमज़ोर करके वे उनका जो एजेंडा है पूरे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का या धर्मांतरण के माध्यम से सभी को ईसाई बनाने का, उसमें वे सफल हो सके। यदि हम इनकी बातों में आकर ऐसे ही आपस में लड़ते रहें तो हम सबका जो अस्तित्व है वो ज़रूर समाप्त हो जाएगा और ये ताकतें अपने उद्देश्य में एक दिन सफल हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे दूसरों के साथ में अवश्य शेयर करें। ओम नमस्ते।